घर की बहू आयशा सुबह से ही इफ्तारी की तैयारियों में लगी थी। उसने अपनी सास और ननद की पसंद के लिए बड़ी मेहनत से बिरयानी और कबाब बनाए थे। इफ्तार में बस थोड़ा ही वक्त बचा था। आयशा दस्तरखान निकालने के लिए कुछ सेकंड के लिए किचन से बाहर कमरे में गई। तभी उसकी ननद ने चुपके से किचन में घुसकर जानबूझकर गैस की आंच फुल कर दी और वहाँ से खिसक गई ताकि आयशा को डांट पड़े। कुछ ही मिनटों में किचन से जलने की तेज बदबू आने लगी। सास दौड़ती हुई आई और जला हुआ खाना देखकर आयशा पर बरस पड़ी। पहला रोजा था और तूने सारा खाना जला दिया, जानबूझकर किया है ना तूने? क्या इफ्तारी में हमें राख खिलाएगी? ननद भी आग में घी डालते हुए बोली, माँ भाभी का तो ध्यान ही घर के कामों में नहीं रहता। आयशा की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन इफ्तार का वक्त हो रहा था और रोने का समय नहीं था। उसने सास के ताने चुपचाप सहे और झटपट बेसन घोलकर सादे पकोड़े तले। जैसे तैसे खजूर, शरबत और पकोड़ों के साथ उसने दस्तरखान सजाया ताकि रोजा खोला जा सके। सास ने मुंह बनाते हुए और ताने देते हुए इफ्तारी की। मगरिब की अजान के बाद आयशा अपने कमरे में नमाज पढ़ने गई। नमाज के बाद वो सजदे में दुआ में फूट फूट कर रोने लगी। उसने अल्लाह से दुआ मांगते हुए कहा, या अल्लाह तू तो सब देखता है, मैंने कितनी मोहब्बत से इफ्तारी बनाई थी, पर जब मैं बाहर गई तो न जाने मेरे पीछे से गैस किसने तेज कर दी। मेरी सास मुझसे बहुत नाराज है, मुझे ताने सहने का सब्र दे और उनके दिल में मेरे लिए मोहब्बत डाल दे। तभी कमरे के दरवाजे से गुजरते हुए सास के कदम रुक गए और उसने आयशा की यह दुआ सुन ली। सास को तुरंत याद आया कि आयशा के बाहर जाने के बाद सिर्फ उसकी बेटी ननद ही किचन की तरफ गई थी। सास को सारी सच्चाई समझ आ गई कि उसकी अपनी बेटी ने ही घर का सुकून बिगाड़ने के लिए खाना जलाया था और बेचारी आयशा ने पलटकर कोई जवाब नहीं दिया। सास का पत्थर दिल पिघल गया। वो रोते हुए अंदर आई और नमाज के बाद आयशा को गले लगा लिया। उन्होंने आयशा से अपनी नाइंसाफी की माफी मांगी और बाहर जाकर ननद को उसकी इस ऊंची हरकत के लिए खूब खरी खोटी सुनाई। दोस्तों, जो अपना मामला अल्लाह पर छोड़ देते हैं उनकी सच्चाई कभी नहीं झुकती। बेचारी आयशा के लिए एक लाइक सब्सक्राइब तो बनता है।